नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। विजन 2030 को लेकर आज से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हितधारकों के साथ चर्चाएं। 5 सितंबर तक जिला, संभाग और राज्य स्तर पर होंगे परामर्श। किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान, उद्योग लगाना हुआ आसान। प्रसंस्करण इकाई पर राज्य सरकार दे रही 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक का अनुदान। वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 15 साल के अर्श मोहम्मद को मिला नया जीवन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के विजन 2030 के लक्ष्य के तहत महत्वपूर्ण और प्रगतिशील सुझाव प्राप्त करने के मकसद से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आज से 5 सितंबर तक जिला और संभाग स्तर पर हितधारकों के साथ चर्चाएं आयोजित करवा रहा है। इन चर्चाओं में इस पर फोकस रहेगा कि वे 2030 तक विकसित राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए उनके सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें शामिल कर 6 सितंबर को निदेशालय जयपुर में राज्य स्तरीय चर्चा आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण सुझावों के साथ एक कार्य योजना बनाकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। जिला और संभाग स्तर पर होने वाली इन चर्चाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, चिकित्सकों, मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, प्रबुद्ध जनों और बुद्धिजीवियों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों और संभाग स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्यटन विभाग द्वारा ऐतिहासिक आमेर फोर्ट में राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति, शौर्य और भावों का एक साथ मिलन देखने को मिला। पर्यटन विभाग द्वारा G20 शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़े और लोक नृत्य पेश कर भव्य स्वागत किया गया। मेहमानों के लिए आमेर महल के गणेश पॉल पर गाला इवनिंग और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बेस्ट ऑफ राजस्थान फ्यूजन विद कंटेम्परेरी लोक नृत्य और कथक का मिश्रण देखने को मिला। प्रसिद्ध कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में मंच पर एक साथ 100 से ज्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक कला और विरासत को पेश किया। कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ लाइट्स के फ्यूजन में शौर्य, साहस के साथ कई भाव नजर आए। हर प्रस्तुति के जरिए राजस्थान के पर्यटन की झलक भी देखने को मिली। प्रदेश के किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त कर राज्य के किसान कृषि प्रसंस्करण उद्योग, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित कर रहे हैं। इससे न केवल उनके कृषि उत्पादों को नया बाजार मिला है, बल्कि उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है। किसानों को राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए नीति के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। नीति के जरिए प्रदेश में अब तक कुल 2589 करोड़ 21 लाख रुपए का निवेश हुआ है। मैं हर्षित दुसाद ने ये मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, जिसमें मुझे राजस्थान एग्री प्रमोशन काउंसिल 2019 स्कीम के तहत 50 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। उससे मेरे खुद के इनकम में भी इंक्रीमेंट आया है और जिससे हम सालाना इस फैक्ट्री A to Z एग्रो फूड से सालाना टर्नओवर 40 से 45 करोड़ के बीच का रह रहा है। और इस फैक्ट्री को लगाने के बाद हम लोगों ने यहाँ के लोकल ग्रामीण लोगों को भी रोज़गार दिया है। उसके अलावा हमने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 25 से 30 लोगों को रोज़गार दिया है। इस स्कीम के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी और जिससे हम लोगों को और अन्य गांव के लोगों को, बाकी लोगों को भी रोजगार मिला। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहले चरण की सहायता राशि के लिए गौशालाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर जल्द सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने गौवंश संरक्षण अधिभार उपयोग सलाहकार समिति की 16वीं बैठक ली।
इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से गौवंश संरक्षण काम को गति मिली है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रमुख शासन सचिव गौपालन श्री विकास सीताराम जी भाले ने बताया कि जिला स्तरीय नंदीशाला योजना, गौशाला विकास योजना और बायोगैस जन सहभागिता आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज से अब आमजन की महंगे से महंगे इलाज की चिंता खत्म हो गई है। चिरंजीवी योजना से 15 साल के अर्श मोहम्मद को नया जीवन मिला है। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में उनकी स्पाइन की जटिल स्कोलियोसिस सर्जरी निःशुल्क हुई है। दरअसल अर्श मोहम्मद रीढ़ की हड्डी बढ़ने की बीमारी से ग्रसित थे। बढ़ती उम्र के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन बढ़ता जा रहा था। ऑपरेशन द्वारा इस स्पाइन स्कोलियोसिस का इलाज कर रीढ़ की हड्डी को सीधा करना मुश्किल है और देश के चुनिंदा संस्थानों में ही ये इलाज संभव है। अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन ने बताया कि उनके अस्पताल में इस तरह की जटिल सर्जरी के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स की टीम के प्रयासों और राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना की बदौलत 3 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज निःशुल्क हो पाया है। इसके लिए मरीज और उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। साथ ही 122 करोड़ रुपए की लागत से बने 109 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और 320 करोड़ रुपए की लागत के 115 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 50 नई 108 एम्बुलेंस और 20 नई 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महारे गांव टीबी न पसारे पांव टीबी रोग जागरूकता पोस्टर और पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाना हमारा ध्येय है। जिस प्रकार प्रदेश में सभी ने मिलकर कोविड-19 महामारी का सामना किया, उसी तरह सभी को साथ लेकर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाएगा। आज भी जो 104, 108 एम्बुलेंस, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जब से ये योजना लागू हुई है तब से मैं समझता हूँ अच्छी सेवाएं रही। 108 की भी, 104 की भी रही। उसकी बढ़ोतरी आज की है और जिस प्रकार चिकित्सा भवनों का लोकार्पण हो रहा है, नए अस्पताल बन रहे हैं, नई PHC CHC बन रही है, इसको बढ़ाते जाएंगे। हम लोग चाहेंगे धीरे धीरे हर गांव के अंदर सब सेंटर बने। इस प्रकार के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे मेडिकल हेल्थ के। और ये जो टीबी मुक्त की बात की गई है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये रोग बहुत खतरनाक रोग होता है, आप सब जानते सुनते होंगे। कोरोना के अंदर मैंने देखा, मेरा अनुभव कहता है, कोरोना में जो हमने मैनेजमेंट किया उसमें हमने सबको साथ लिया और विश्वव्यापी वो महामारी थी। ऐसी महामारी से पार पाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम अगर टीबी को लेकर अगर सोच लें कि हम टीबी मुक्त राजस्थान बनाएंगे, 2030 विजन हमने दिया है, उसके माने ये है हर क्षेत्र में 2030 से राजस्थान क्या बने। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने वाला पहला राज्य है। टीबी खत्म करने में बेहतरीन काम करने वाले 4 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर रजत और कांस्य पदक दिए गए हैं। ये टीबी को खत्म करने की दिशा में हमारे गंभीर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने और 2030 तक राजस्थान को स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। हर गांव में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाकर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये जो आज जो मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग आपकी है। मैं बधाई दूंगा हमारे तमाम कलेक्टरों को, सरपंचों को, आप सबको जो आए हो, जिनकी पंचायतों में टीबी मुक्त पंचायत हो गई, 29 पंचायत हो गई। हिंदुस्तान में कहते हैं सबसे ज्यादा पंचायत मुक्त राजस्थान में हुई, इसलिए आप सबको बधाई राजस्थान वासियों को। 12 भीलवाड़ा, जालोर, जैसलमेर को टीबी मुक्त में मिला जो अवार्ड मिला है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, उनको कांस्य पदक मिला है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।